बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी वाइट मटन कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार सी होती है, बहुत डिलीशियस सी होती है। तो आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करनी है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लिया है वो घी हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून लेना है। बाकी हम और भी आगे चलकर ऐड करेंगे। अभी हमने 2 टेबल स्पून ही लेना है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज। मैंने एक प्याज ली हुई है, थोड़ी 2 प्याज ली हुई है। इनको मैंने ऐसे रफली सा काट लिया है। मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है और इनको रफली काट लिया है। और यहाँ पर मैंने मटन का गोश्त लिया हुआ है तकरीबन 1 किलो, और इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। बहुत बड़ी बोटी मैंने नहीं रखी। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, लहसुन और अदरक का पेस्ट। नमक इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट तक इसको भूनेंगे लो टू मीडियम आंच पे या मीडियम आंच पे, ठीक है। इसको हमने अच्छे से भूनना है इस तरह से मिक्स करते हुए। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी 2 गिलास भर के। 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड करने हैं ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख देना है 4 से 5 मिनट तक, 1-2 बॉयल आने तक, ठीक है। इसको हमने अच्छे से बॉयल आने देना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर इसमें बॉयल आ रहा है तो ये जो साइड्स पे जो कचरा आ जाता है, ये देखें इस तरह से, ये हमने इसका निकाल देना है। इस तरह से हमने ये सारा कचरा निकाल देना है। उसके बाद मैंने इसको कवर करके फिर से रख देना है लो आंच पर 1 से 1.5 घंटे तक, या तब तक जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त अच्छे से गल चुका है। और पानी अभी इसमें थोड़ा सा है तो मैंने अभी से इसको भूनना स्टार्ट करना है। तो उसमें थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी साबुत गरम मसाला। हमने इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करना है, कुटा हुआ नहीं ऐड करना, ठीक है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और फिर मैं इसकी बुनाई करूँगी 5 से 7 मिनट तक, या तब तक जब तक के पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। थोड़ा सा घी मैंने इसमें और ऐड किया था तकरीबन 2 टेबल स्पून। इस स्टेज पर आपने इसमें ऐड करना है घी या ऑयल, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मैं इसको भूनूंगी। हरी मिर्च इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के। 4 मैंने बड़ी साइज़ की मिर्ची ली थी, इनको मैंने कूट लिया था। कुटी हुई हमने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लेनी है। इनको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसकी बुनाई करूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको भूनना है। अब इसमें पानी है, इसका हमने पानी अच्छे से ड्राई करना है। ये देखिए जो पानी है हमने इसका ये ड्राई करना है। जब तक के ऊपर से ऑयल नज़र नहीं आ जाता तब तक हमने इसको पकाना है मीडियम आंच पर। तो यहाँ पर इसमें ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी दही। दही मैंने ली हुई है 1 कप। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। फेंटी हुई दही हम इसमें ऐड करेंगे, ऐसे ही नहीं ऐड कर देंगे। सारी दही हम इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से तब तक जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। इसकी बुनाई हमने अच्छे से करनी है। ऐसे ही बुनाई करते करते तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इसको भूनना है दही ऐड करके पहले पानी में। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी दूध। मैंने ऑल पर्स मिल्क लिया हुआ है 1 पैकेट। आप खुला दूध भी ले सकते हैं तकरीबन 1 कप के जितना। ये हम इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर लो आंच पर इसको 2 मिनट तक रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से इसमें बॉयल आ गया और खुशबू तो इतनी लजीज आ रही है, इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है ना। तो आपने ये रेसिपी ना एक बार ट्राई ज़रूर करनी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है फ्रेश क्रीम 1 पैकेट तकरीबन 1 कप के जितनी, ठीक है। इसमें ऐड करके इसको मैं लो आंच पर रख दूँगी आधे मिनट के लिए, जब तक इसमें हल्का सा बॉयल नहीं आ जाता। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिलीशियस सी वाइट मटन कढ़ाई हमारी रेडी है। ऊपर से हरी मिर्च और अदरक से हम इसको गार्निश करेंगे। तो देखिए मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनी थी। आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करनी। और अगली वीडियो तक मुझे देनी इजाज़त। अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखना है मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।